रामनगर के पीपीपी मोड़ पर गए सरकारी अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। पीपीपी मोड़ पर संचालित इस अस्पताल में इलाज में कथित लापरवाही के कारण एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। इस घटना से न सिर्फ परिजन दुखी हैं, बल्कि विधायक ने भी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शनिवार सुबह रामनगर के चंद्र नगर नंबर 1 मालधन चौड़ के रहने वाले जगदीश खंटवाल अपनी 70 वर्षीय मां गणमती देवी को पेट दर्द की शिकायत के चलते रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने इलाज में लापरवाही बरती और उनकी मां दर्द से तड़पती रही, लेकिन स्टाफ ने उनकी कोई सुध नहीं ली। परिजनों की बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसी बीच स्टाफ ने वृद्ध महिला को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके महज 10 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार सदमे में है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया है। मृतका के पुत्र जगदीश खंटवाल ने कहा कि मेरी मां दर्द से करहा रही थी। मैंने स्टाफ से कई बार कहा कि कोई डॉक्टर बुला दो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और कुछ ही मिनटों में मेरी मां की मौत हो गई। ये सीधी सीधी लापरवाही है। हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। ये रात को मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, पेट में दर्द था। दर्द बता रहे थे तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल। पहले काशीपुर जाने का था तो मैंने कहा यार यहाँ नज़दीक है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, कह रहे थे कि सही होगा, तो मैं यहाँ लेके आया। मैं 4 बजे करीब यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में। 4 बजे पहुँचने के बाद उनने ग्लूकोज चढ़ाया। ठीक थी, मम्मी बोल रही थी, बैठ रही थी, उठ रही, 2 बार टॉयलेट गई बाहर उसमें। उसके बाद बैठ के वहाँ पे तो पेट में दर्द, उनका दर्द नहीं रुका, कम तो हो गया था मगर रुक नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब बेचैनी बता रही हैं, बेचैनी थोड़ा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करो कि पेट का दर्द तो होगा, आप अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जाके वहाँ से पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गया, पर्ची जमा करके आया और उनसे कह के कि डॉक्टर, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक डॉक्टर आएंगे। उसके बाद आने के बाद तो उनका पेट में दर्द होता रहा। तो मैंने उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा देख लो पेट में दर्द बता रहा है, ये बेचैनी बता रहा है, आप थोड़ा कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे आराम आ जाए। तो उनने एक इंजेक्शन लगाया। वो इंजेक्शन का नाम क्या है, ट्रामाटोल इंजेक्शन लगाया। तो वो इंजेक्शन मैंने कहा इनसे कि भाई साहब मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई थी, उसमें लगा था 1 ml लगाया था उनने, वो भी नस पे नहीं लगाया था, तो वो शरीर में लगाया था। मैंने कहा ये इंजेक्शन हार्ड होता है भाई साहब, आपने ये इंजेक्शन पूरा लगा दिया इसमें, ये तो पूरा। तो उनका कहना था कि 30 की एज के ऊपर जो भी होता है इनको पूरी डोज लगती है। इनने ग्लूकोज में मिला कर इंजेक्शन लगाया, बस उस इंजेक्शन से उनकी तबीयत बिगड़ती गई, बिगड़ती रही। उसके बाद मैंने इनके पास गया तो यहाँ पे 3 थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, मुझे पता नहीं उसका। मैं गया जाके उनको मैंने 3 बार उनको कहा, कंपाउंडर को, कि भाई साहब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई इंजेक्शन से, आप देख लो उन्हें। मगर वो एक बार भी उठ के नहीं आए। एक मैडम थी वहाँ पे बैठी हुई, 2 बार उनको कहा मैंने कि मम्मी की तबीयत खराब हुई, आ जाओ आप देख लो उन्हें। उनको ठंडे हाथ पे ठंडे पड़ गए, क्या है वो बोल नहीं रही हैं इस तरह का, आओ आप उनको। मगर वो आपस में गप्पे मारते रहे, मगर वो एक बार नहीं आए। जब बिल्कुल दम तोड़ दिया उन्हें, हाथ पे ठंडे हो गए, उसके बाद जाके उठ के, जब मैं उनसे गर्म हुआ वहाँ पे गुस्से में, मैंने कहा उनसे कि आप इतने बार कह दिया, आप अब सुन नहीं रहे मेरी बात को। तो आए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनके डॉक्टर बुलाया, किसी को बुलाया उनने, ये मुझे पता नहीं कौन है डॉक्टर। आके उनने शरीर में उनके सीना दबाया और सभी कोई, उसके बाद कहने लगे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसी हॉस्पिटल में एक ये हमारे संग नहीं हुआ, ये कई लोगों के संग इस तरह का हो चुका है। अस्पताल है रामनगर, सरकारी अस्पताल। हाँ रामनगर सरकारी हॉस्पिटल। मैंने सीएमओ जी को भी फ़ोन कर दिया और कई को फ़ोन कर दिया मैंने इस विषय में। आप मानते हैं कि लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई है, खुले मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि उनको बुला के नहीं आ रहे, तो ये लापरवाही नहीं क्या है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी अस्पताल पहुंचे और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है। 11 बजे तक अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये जनता के साथ अन्याय है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए। हाँ, दिक्कत तो है ही। मैं भी जो कम से कम कर्मचारी को, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी जब बीमार के साथ के आने वाले के बता रहा है तो देखना चाहिए। और जहाँ तक आज कुछ तो डॉक्टर शायद अभी जानकारी मिली है कि सीएम साहब के कार्यक्रम में गए हैं, और फिर भी अगर ये इस प्रकार की स्थिति है कि डॉक्टर 11 बजे तक नहीं, मैं 11:15 बजे यहाँ पहुँचा, तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है। मैंने इनके जो इनके यहाँ देखते हैं उनसे भी बात की है, मैंने कहा चीज़, और अंदर भी मैंने उनसे कहा है
कि बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए, बहुत हो चुका है। अभी भी समझ जाओ, नहीं समझना है तो फिर सरकार तो अपना निर्णय करेगी कि सरकार ने तय भी किया था कि मार्च तक हम इसको पीपी मोड से हटा देंगे। अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन उनसे, क्योंकि बात तो उन तक पहुंच गई होगी, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, चलिए तो मैं वैसे अलग से आप सुनूँ, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बनी, जब ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कर्मचारी नहीं समझने को तैयार नहीं है, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज आप सीएम साहब से कहेंगे कि इसको हटाया जाए? करेंगे, बात करें। वहीं इस मामले पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी सरकार को घेरा और अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर सवाल उठाए। संजय नेगी ने कहा कि हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं कि अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ बयान देती है, काम कुछ नहीं करती। गरीब जनता इलाज के अभाव में मर रही है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। देखिए, मैं तो लंबे समय से इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने को लेकर संघर्षरत हूँ, और आपने देखा होगा कल ही हमने अन्न और जल त्याग कर 24 घंटे का हमने अनशन किया था, और उसके बाद भी सरकार के कानून मंजूर नहीं रहेंगी। और आज एक नया प्रकरण सामने आ रहा है। जिनकी माताजी की मौत हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माताजी के सिर्फ पेट में दर्द था, और कभी ये यहाँ के जो स्टाफ है उनको कभी इधर भेजता रहा, कभी उधर भेजता रहा, अल्ट्रासाउंड तक नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को बेचैनी ज़्यादा हो रही है और उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप देखने जाओ, तो देखने के लिए भी कोई नहीं आया। और उसके 10 मिनट बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत 10 मिनट बाद उस महिला की मौत हो चुकी है यहाँ पे। और ये उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, उसके बाद भी मैं इनके पास गया कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही है, आप आ जाओ, तो कोई वहाँ पर आने को तैयार नहीं था। तो ये एक लापरवाही सामने है, और आज फिर से एक महिला की जान जो है इन यहाँ के स्टाफ की और डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई है। और पौने 11 बजे तक यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये स्थिति इस रामनगर की है। और जिनकी माताजी की मौत हुई है, खुद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और निश्चित रूप से वो भी कह रहे हैं, वो भी मान रहे हैं इस बात को कि इस अस्पताल की लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई है। गौरतलब है कि जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है, तब से इसकी स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सवालों के घेरे में रही हैं। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे तो किए गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाएगा, या फिर लापरवाही का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हेलो, कोई है नहीं? जल्दी बताओ, जय का नंबर तुम मालूम करके देखो। मैं जरा हॉस्पिटल अब अपने आप को डॉक्टर ही कह रहा है, मानोगे तो आप